बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइसेस के हवाले से। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट हमें देता है। अब कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर में अपना डेटा इंस्ट्रक्शंस को एंटर किया जाए तो इस पर्पस के लिए कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है और वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यूजर टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तमाम के तमाम इनपुट डिवाइसेस एक वक्त में कंप्यूटर के साथ यूज़ नहीं की जाती। ये डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट पे, या ये डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके नाम हमें पता होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, इन तमाम डिवाइसेस की 3 टाइप्स होती हैं। इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली है कीबोर्ड, दूसरी हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस और तीसरी हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। और फिर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कीबोर्ड के बारे में और कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कीबोर्ड के बारे में। सब लोग जानते हैं कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके बगैर आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड आपको ये अलाउ करता है कि आप अपना टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आपने टाइप करके कंप्यूटर को बतानी होती है, वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकें, इनपुट कर सकें। आमतौर पे जो कीबोर्ड यूज़ किया जाता है उसका लेआउट QWERTY कहलाता है, जो कि इसके अल्फ़ाबेटिकल कीज़ की जो सबसे बिगनिंग या टॉप रो पे कीज़ मौजूद होती हैं। ये आप कीबोर्ड का लेआउट भी देख सकते हैं। तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट यूनिट है, दैट इज़ वाई इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी कीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे शुरू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्केप की है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं। फिर F1 से लेके F12 तक आपको कुछ फंक्शन कीज़ नज़र आ रही होंगी, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल पैड मौजूद है, जिसकी मदद से अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अगर आपने पर्टिकुलरली नंबर्स पे काम करना हो तो ये साइड पे आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिक पैड अलहदा से बना होता है, जिसकी मदद से आप नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। ये नेविगेशन कीज़ होती हैं जिनको आप अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम कमांड कीज़ होती हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट की, होम, एंड, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल और पॉज या ब्रेक के लिए। ये स्पेस बार आप देख सकते हैं। इसके बाद टैबुलेटर की है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट कंट्रोल कीज़, ऑल्ट कीज़, एंटर की और बैक स्पेस की, ये भी आप सब लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के इनको हम फर्दर डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इन कीज़ का क्या क्या मेन फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करती हैं। आप स्क्रीन पर, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं एक पॉइंटर होता है, या आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपके सामने स्क्रीन पे कर्सर होता है। उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस के मुताबिक हम देखते हैं। पहली है माउस, फिर ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन, डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट और पेन बेस्ड सिस्टम। ये चंद पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनके नाम हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इनको हमने याद रखना है, इनके नामों को याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले है माउस। आप सब लोग तकरीबन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते ही हैं और आपने देखा होगा कि ये डिवाइस बिल्कुल माउस की तरह दिखाई देती है और ज़्यादातर ग्राफिकल एप्लीकेशंस में जैसे विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट या ड्राइंग और डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस हैं, उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता है यूज़र को उन एप्लीकेशंस को यूज़ करना। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं कि पहली बात बिल्कुल माउस की तरह दिखाई देती है। जब आप माउस को किसी भी सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस पे रोटेट करते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक पॉइंटर मूव करता हुआ दिखाई देता है। अब इसके टॉप पर आपको दो बटन्स नजर आएंगे, एक ये वाला बटन है और दूसरा ये वाला बटन है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट और इसको कहते हैं राइट बटन। और तीसरा भी आप देख सकते हैं बटन एक व्हील की शक्ल में लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्पिनिंग व्हील, जिसको पेज अप एंड पेज डाउन के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट बटन आमतौर पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने या उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है और राइट बटन को आमतौर पे किसी स्पेशल कमांड को या मेन्यू को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बटन्स दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ कोई सर्टेन कमांड्स को कम्युनिकेट करना हो। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल माउस और एक ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अब ज़्यादातर इनको यूज़ नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं इस माउस के बैक पे यानी रेयर पार्ट के ऊपर एक बॉल बना हुआ है और ये बॉल जब किसी फ्लैट सरफेस पर रोटेट किया जाता था तो ये बॉल डस्ट कैच कर लेता था, जिससे इसकी रोटेशन में प्रॉब्लम आती थी। अब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया था, अब ऑप्टिकल माउस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल माउस में आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल जो अपसाइड डाउन एरिया है, जो उसका रेयर पार्ट है, उसमें लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से माउस की फंक्शनैलिटी को ज़्यादा स्मूथ रखा जाता है। तो ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर्स में ऑप्टिकल माउस या लेज़र माउस इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ये भी बिल्कुल माउस की तरह की ही डिवाइस होती है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसके टॉप के ऊपर बॉल मौजूद होता है। जो मैकेनिकल माउस अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा, उसमें जो बॉल था वो उसकी बॉटम पे था, यहाँ पर बॉल इसके टॉप पर मौजूद है और यूज़र जो होता है वो इस बॉल को फिंगर से या थंब से या पाम से रोटेट करके स्क्रीन पर पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसमें भी माउस की तरह ही बटन्स मौजूद होते हैं। साइड पे आप देख सकते हैं ये स्पिनिंग व्हील है, यहाँ पर ये लेफ्ट बटन है, राइट बटन है और ये सेम वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो माउस में लेफ्ट और राइट बटन परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे इसकी वर्किंग को देख सकते हैं कि जो यूज़र्स हैं वो ट्रैक बॉल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं माउस में। और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रैवलिंग के दौरान जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं और आमतौर पर लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, तो लैपटॉप के अंदर माउस को यूज़ करना, चूँकि स्पेस ऐसी नहीं होती आपके पास कि आप माउस को प्रॉपर यूज़ कर सकें, तो फिर वहाँ पर ट्रैक बॉल आपके काम को ज़्यादा आसान कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये लैपटॉप्स के साथ यूज़ होता है, आप पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उन जगहों पे जहां आपको ये लग रहा है कि डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर आपके पास स्पेस कम है और माउस का इस्तेमाल वहां पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक्स आपने अक्सर देखा होगा कि लैपटॉप्स में जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं उनमें जी, एच और बी के दरमियान एक बिल्कुल छोटी सी डिवाइस, एक छोटी सी स्टिक होती है जिसका साइज बिल्कुल पेंसिल के ऊपर लगे हुए छोटे से इरेजर के बराबर होता है। आप इसका क्लोजर व्यू ज़रा देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जी, एच और बी की के दरमियान एक छोटी सी डिवाइस आपको नज़र आ रही होगी, ये है पॉइंटिंग स्टिक। अब यूज़र क्या करता है, अपनी फिंगर को इस पॉइंटिंग स्टिक के ऊपर रख के रोटेट करता है। जैसे ही वो उसको रोटेट करता है, जैसे आप इस
लैपटॉप में देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपने फिंगर को यहाँ रोटेट करेंगे तो स्क्रीन पे आपको पॉइंटर मूव करता हुआ दिखाई देगा और फिर थंब की मदद से यहाँ पर लगे हुए इन बटन्स को आप यूज़ करते हुए उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग स्टिक ज़्यादातर पोर्टेबल कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। आजकल इनका भी जो रवाज है वो फैशन वो काफ़ी कम हो चुका हुआ है आजकल, चूँकि टच पैड्स ज़्यादातर लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पॉइंटिंग स्टिक्स आपको लैपटॉप्स में मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इनपुट डिवाइसेस का पहला पोर्शन डिस्कस किया जो कि कीबोर्ड और कुछ इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में था। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।